नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगा, जिसके प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से औद्योगिकीकरण का यह हब बन गया है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो हरियाणा से गुजर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने के लिए टारगेट तय कर दिया गया है, जिसे निश्चित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं हरियाणा में यातायात कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब बहुत जल्द ही प्रदेश को 2 नए हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 2000 करोड़ की लागत से तैयार गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य भी करेगा। उपायुक्त की माने तो इस नेशनल हाईवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जिसे 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इस योजना को पूरा करने में विलंब हुआ है। वहीं गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद सड़क दुर्घटना में भी काफी कमी आने की उम्मीद है। ग्यारह जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम जिले को तोहफा देंगे। सोहना में एलिवेटेड हाईवे बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इसके बाद वो अटेली में भी एक हाईवे बनाने के लिए उसका शिलान्यास करेंगे। 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड हाईवे बनकर तैयार हुआ है। रेवाड़ी अटेली एनएच का भी शिलान्यास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 11 जुलाई को करेंगे। इस तरीके से 11 जुलाई को गुरुग्राम जिले को 2 सौगातें मिलने वाली हैं। गांव से सोहना जो एलिवेटेड रोड बना है वो लगभग पूरा तैयार है। मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है और उस पर ट्रायल रन चल रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 15 तारीख से पहले ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं इंद्री में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में आयोजित इस मेले में अंत्योदय परिवारों की सब्सिडी समेत कर्ज के लिए बतौर आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार के 18 विभागों की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जा रही है, जिससे कि वे इस योजनाओं को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गरीबों के उत्थान में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना का लक्ष्य लाइन में
आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के परिवार को भी आगे लाना है। योजना में बेसिकली सरकार का ये है कि जिनकी इनकम आय कम है, आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिनकी 1 लाख से कम की आय है, तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार मेले लगा रही है। उस मेले में बेसिकली ये है कि लोगों को बुला के उनको जो सरकारी स्कीम है, विभिन्न विभागों की और जो विभिन्न स्कीम है, उसमें उनका लाभ प्रदान कराने के लिए, उनको उसके लाभ को देने के लिए और उनको आइडेंटिफाई, उनके सारे कागजात पूरे करा के उस लाभ को उनके पास तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसमें पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में और करनाल में भी अलग अलग जगह मेले लगाए गए हैं। और आज उसी के खबर जाखल से है, जहां सांसद सुनीता दुग्गल ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की। बता दें कि बैठक में उपायुक्त प्रदीप कुमार, एडीसी अजय चोपड़ा, जीप सीईओ कुलभूषण बंसल, आरटीएस सचिव संजय बिश्नोई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुनीता दुग्गल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फतेहाबाद में हांसपुर चौक पर पुल बनवाने का प्रस्ताव तैयार करें और विभाग को भेजे। इसके साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारियों को जाखल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए कहा गया। वहीं इस मौके पर सांसद ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को नशा से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाई। इसके अलावा उन्होंने एथलेटिक जस शर्मा को मेडल जीतने पर बधाई भी दिया। वो परेशान कर रहे हैं। डीसी साहब के पास जाना। डीसी साहब, ये तलवाड़ा का कोई मामला आपके पास आएंगे? जानकर हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम वहीं सोनीपत में मार्केट कमेटी की देखरेख में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने शिरकत की और 9 लाभार्थी परिवारों के 28,62,300 रुपए की राशि की चेक दिए। इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके चलते सोनीपत के गांव सेरसा में एशिया की सबसे बड़ी मसाला और ड्राई फ्रूट मंडी बनाई जा रही है, जो 16 एकड़ में बनाई जा रही है और 50 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये हुई ना बात। हाँ, दे भाई तरफ से जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो हमने प्रदान की है। ये लगभग 28.5 लाख रुपए के अभी वितरित किए हैं ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। और इसके ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों के लिए तरह तरह की स्कीमें और भी बहुत सारी लागू की। ये हुई ना बात। हाँ, दे भाई सिरसा जिले को आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कई तोहफे मिलने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 29 मई को सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली के दौरान कई घोषणाएं की थी, जिन पर अब काम भी शुरू हो गया है। रैली के मंच से सीएम मनोहर लाल 130 परियोजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। सिरसा के डीसी डॉक्टर अजय तोमर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर घोषणाओं पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक के लोगों को निजात दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सिरसा में आरओबी और आरयूबी बनाने का काम जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट की जानकारी भेजी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों की ओर से सरकार के कई परियोजनाओं में खर्च होने वाला एस्टीमेट बनाकर उन्हें भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही विभागों की ओर से फंड जारी कर दिया जाता है, तो उसके बाद टेंडर लगाकर विकास कार्यों को करवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। घोषणाएं हमने की है
20 जिले में कराए 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ का बनता है और उसको पूरा किया नहीं होगा विधायक में। लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी। जी देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले महीने ओरछा में रैली की गई थी और वहाँ पे कई सारी घोषणाएं की थी। वो सभी घोषणाएं जो है अभी पूरी तरीके से अमली जामा करने के लिए हम धरातल पे कार्य शुरू कर दिए। उन सभी घोषणाओं के नंबर लग के आ चुके हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट की मैंने मीटिंग लेना भी शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा योजनाएं पीडब्ल्यूडी, बीएनआर और इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिनके अधिकारियों को मैं ऑलरेडी अवगत करा चुका हूं और उन्होंने उसमें एस्टिमेट बनाने का और ड्राइंग्स बनाने का कार्य शुरू कर दिया। वही मामला बीते 13 जून के नूह इलाके का है, जहां नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि वहां पर इरशाद नाम के एक शख्स ने नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। बता दें कि मेवात पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हाथ लगा है, जिसके बाद मामले में मेवात के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि किसी भी सूरत में मेवात की शांति व्यवस्था को खराब नहीं करने दिया जाएगा। बयान के आधार पर कई धाराओं में सालाखेड़ी में रहने वाले इरशाद नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। संज्ञान में आया है पुलिस के और इस संबंध में एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी हमें, और उस वीडियो को देखकर शिकायत को प्राप्त करने उपरांत उसमें हमारी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में जो बोल रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ बाई नेम और अन्य के खिलाफ, तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी जांच के निकल के आएगा आप लोग को मालूम चल जाएगा। वैसे मौके पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, मैं पहले भी पीस कमेटी के माध्यम से कई बार मीटिंग कर चुका हूं और अपील हमारे सभी डीएसपी साहिबान भी अपने पीस कमेटी और एसएचओ भी पीस कमेटी के थ्रू मैसेज देते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो आपसी भाईचारा है बहुत पुराना है और बहुत ही प्रेम और सौहार्द से बना हुआ है। तो हमें बाहर की घटनाओं से अपने यहाँ के आपसी भाईचारे को खत्म नहीं करना चाहिए। वहीं नूह में सीआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला राजस्थान के गांवगढ़ी आजान क्षेत्र का है, जहां सीआईए ने अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। वहीं सीआईए की टीम ने 2 सप्लायरों को बड़ी खेप समेत धर दबोचा है। साथ ही सप्लायरों के पास से 11 अवैध देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, 3 राइफल डोगा, 3 12 बोर की बंदूक, 90 जिंदा रॉड, अवैध हथियार बनाने का कच्चा माल, मशीन और बाइक समेत औजार बरामद किए गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, नूह पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अवैध हथियार का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम पर्दाफाश हुआ है। इसमें पहले 248 नंबर एफआईआर थाना झिरका में दर्ज हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हमारे पहले ही 13 अवैध असले, 50 जिंदा रोंद और कुछ मशीनें हमें बरामद हुई थी। तो उसी कड़ी में उनका जब हमने 3 दिन का रिमांड लिया, 2 आरोपी जिसमें बिलाल और शकील, तो माननीय न्यायालय से रिमांड लेने उपरांत जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें उन्होंने आगे उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कोई नहीं, आप दिखा देंगे।
वहीं पलवल जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जिले में जहां एक ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने का मामला अभी सामने आया ही था, वहीं मुंडकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को पीटकर उससे नकदी लूटी और रंगदारी की मांग की, जिसके बाद पीड़ित सेल्समैन ने अपनी शिकायत मुंडकटी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और मामले को ट्रेस करते हुए 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के बावजूद भी जिले में अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। वहीं पलवल में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां घर से स्कूल जा रही 14 साल की नाबालिग 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शहर के बीचों बीच हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। है जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकली थी, तो एक लड़का आता है मुंह का ढाटा मार के, वो उसके साथ गलत हरकत करके और भाग जाता है। उसकी फोटो आ गई है हमारे पास, स्केच उसका जारी कर दिया है और एफआईआर लॉज उसी समय कर दी थी। 5 तारीख को ही पोस्टकार्ड का पर्चा दर्ज कर दिया गया। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ा में एक दंपति ने अपने बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें मृतका के परिजनों ने मृतक संदीप के परिवार वालों पर हत्या करके नहर में डालने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे और उसको टॉर्चर करते रहते थे और ससुराल वालों ने उसकी ही हत्या की है। मृतक संदीप के चचेरे भाई ने बताया कि उसका भाई 2 जुलाई को घर से घूमने जाने की बात कहकर ससुराल गया था। उसके बाद से हमारे पास उसका कोई संपर्क नहीं हुआ है और सुबह सूचना मिली कि नहर में उसका शव मिला है। वहीं सदर थाने के एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुलिस ने चारों शवों को नहर से बाहर निकाला। ऐसे आज एक सुबह सूचना मिली थी, अगर नहर में एक डेड बॉडी मिली सुरजनवास हेड के पास में, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो वहाँ पे एक नाश मिली है जो जिसकी पहचान हुई संदीप वासी खेड़ा की। उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ था 5 साल का, उसी का लड़का। फिर बाद में पूछताछ करने पर पता लगा कि उसके साथ उसकी पत्नी और बच्ची भी है, तो उसको काफ़ी प्रयास गाँव वालों की सहायता से पानी को खाली करवा के नहर को उस डेड बॉडी को नहर में से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया गया है। वहीं पानीपत में देर रात तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला जिले के गांव नोहर का है, जहां ट्रैक्टर के हिस्से में फंस जाने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक 3 युवक पढ़ाना गाँव के से जागरण में से लौट रहे थे। वहीं बाइक सवार युवक रास्ते में यूरिन करने के लिए रुके, तभी तेज रफ्तार से आते एक ट्रैक्टर के हीरो की गिरफ्त में आ गए और वहीं पर यह दुर्घटना हुई। वहीं दूसरा भाई एक युवक को बचाने के लिए गया और वो भी हीरो की लपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाइयों के मौत से परिवार में मातम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। गांव के 2 बच्चे थे,
एक जयपाल का लड़का था और एक ये विनोद का। ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया, दोनों गुजर गए बच्चे। नौजवान लड़के थे, एक 20 साल का, 18 साल का। बहुत ही गलत हुआ। सर हम जागरण से आ रहे थे, तीन जने थे जी। हम इस साइड गया, उस साइड से ट्रैक्टर आया स्पीड से, पैडे वाली एरो थी पीछे और दोनों के चेहरे पे लगी जी। मैं एकदम हड़बड़ा गया, मैंने देखा तो दोनों खत्म थे। हाँ जी। हरियाणा पुलिस का नारा सेवा, सुरक्षा और सहयोग है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इस नारे को पूरी तरह से बदलने में लगी है। दरअसल हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम इन दिनों गुरुग्राम पुलिस के रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को चुन चुनकर गिरफ्तार कर रही है। पिछले 72 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों को हरियाणा स्टेट विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरुग्राम में 2 दिन पहले फरूखनगर थाने में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था, जबकि गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके की ग्वाल पहाड़ी चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वही विजिलेंस की टीम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी भ्रष्ट और रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों पर विजिलेंस टीम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज दिनांक 7/7/2022 को सतीश कुमार डंपर चालक निवासी नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ ने आकर शिकायत की कि वह 4/7/2022 को अपना डंपर लेकर फरीदाबाद से महेंद्रगढ़ जा रहा था, तो ग्वालपाड़ी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील ने उसको डंपर को रोककर उससे मतलब जो है कहा कि जो अब डंपर चलाना है तो आपको 10,000 रुपये मंथली के रूप में देना पड़ेगा। खबर रेवाड़ी से है, जहां दोस्तों संग नहर में नहाने गए छात्र का शव जेएलएन के पंप हाउस से बरामद हुआ है। दरअसल 15 साल का जयप्रकाश बुधवार को ही घर से लापता हो गया था। शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने सिटी पुलिस को अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच के दौरान शव को बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसके फादर ने फोन उठाया कि इतनी कॉल आ रही है, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो उसने डरा हुआ था, उसने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे बात है। फिर आके बताया कि पापा ऐसे ऐसे हम नहाने गए थे और वहाँ वो बच्चा डूब गया और हम कपड़े वगैरह उसका फेंक के आ गया, घड़ी वगैरह थी वो भी फेंक दी उसकी उसी में। लड़का नहर में डूब गया। जिस सूचना पर हम पहुंचे वहाँ मौके पर, बड़ी नहर दिल्ली रोड, वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ एक लड़का था 15 साल का, जयप्रकाश स्नोप हेमंत कुमार, शांति नगर रेवाड़ी। उस लड़के की डेड बॉडी वहाँ रखी थी और वहाँ हमने देखा कि पता चला कि वो 3 लड़के कल शाम को नहर में नहाने के लिए गए थे, 4 लड़के। और उसका जो साथी था उससे हमने पूछताछ की प्रिंस कुमार से। प्रिंस कुमार ने बताया कि हम चारों नहर में नहाने के लिए गए थे और नहाते वक्त वो एक लड़का डूब गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।